जोग मलिक से पूछ रहा हूँ कि कौन सा सेंटेंस क्या है। ये बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सेकंड क्लास में। तो पहचान लोगे आप, मैं सेंटेंस लिखूंगा। यस। तो मैं आपसे थोड़ा पीछे हो जाओ, पूछ रहा हूँ सी विल बी टीचिंग अस। कौन सा सेंटेंस? फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूस। क्या एक बार जोर से बोलो? फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक है। अब आ रहा है he had bought a toy। he had bought a toy। सोच सोच के बताओ। पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट, वेरी नाइस। नेक्स्ट, he plays हॉकी। कौन सा सेंटेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट। वेरी गुड बॉय। नेक्स्ट, हेलो गाइस, दिस इज योगेश कुमार एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल ग्रामर विद योगेश। तो आज की वीडियो में सीखेंगे हम 3 शब्दों से कैसे इंग्लिश वाले सेंटेंस को पहचाने कि कौन सा सेंटेंस है और किस तरह से वो बनते हैं। तो आज ये जो रूट कॉज क्या होते हैं सेंटेंस में, ये आपको बताऊंगा। यूट्यूब की दुनिया में पहला वीडियो है और ना ही आपने अभी तक ऐसा कोई वीडियो देखा होगा इस ट्रिक के साथ। बड़ी ट्रिक है, सीधी सी ट्रिक है, जिससे कि आप सेकंड क्लास के बच्चों से भी सेंटेंस पूछ सकते हैं और मैं आपको डेमो दिखाऊंगा। 2 सेकंड क्लास के बच्चे आएंगे बोर्ड पर पहचानेंगे कि कौन सा सेंटेंस क्या है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। टेंस होते हैं 3। प्रेजेंट। प्रेजेंट का मीनिंग, जब भी आपसे बोला जाए प्रेजेंट टेंस का कोई भी पार्ट, तो आपके माइंड में आना चाहिए प्रेजेंट फॉर्म्स। अब प्रेजेंट फॉर्म्स क्या होते हैं अभी बात करेंगे। सेकंड होता है पास्ट। पास्ट तब जब भी कोई आपसे पूछे तो उसका मीनिंग होता है सेकंड फॉर्म। यानी कोई भी यदि आपको पास्ट सेंटेंस पूछ रहा है तो हर हाल में उसमें सेकंड फॉर्म आना है। और थर्ड सेंटेंस होता है फ्यूचर। जब भी आपसे कोई फ्यूचर बोले तो ध्यान रखना, फ्यूचर का मतलब होता है विल और सेल प्लस फर्स्ट फॉर्म। यानी विल सेल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म चलेगा ही चलेगा। तो ये तो रहा इनका इंग्लिश मीनिंग। प्रेजेंट का मीनिंग है प्रेजेंट फॉर्म। यानी प्रेजेंट जब भी आपसे बोला जाए माइंड में सेटल कर लो कि प्रेजेंट फॉर्म यूज करना है। पास्ट जब बोला जाए आपको हर हाल में सेकंड फॉर्म यूज करना है। और फ्यूचर जब भी आपसे पूछा जाए फ्यूचर का कौन सा पार्ट है, तो हर हाल में फ्यूचर विल सेल प्लस फर्स्ट फॉर्म जरूर आएगा। फ्यूचर अपने साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लेके चलता है। अब बात करते हैं इनके पार्ट्स की। एक टेंस के होते हैं 3 पार्ट्स। पहला पार्ट है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट इंडेफिनिट सेकंड पार्ट है कॉन्टिन्यूअस। कंटिन्यूअस। थर्ड पार्ट है परफेक्ट। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। अब इनका मीनिंग ध्यान से देखें। इंडेफिनिट का मीनिंग होता है मीन वर्ब। ठीक है। कंटिन्यूअस का मीनिंग होता है ING। परफेक्ट का मीनिंग होता है थर्ड फॉर्म। और परफेक्ट कंटिन्यूअस रिपीट हो रहा है। परफेक्ट का मीनिंग क्या है? हमेशा थर्ड फॉर्म। और कंटिन्यूअस का मीनिंग है ING। नेक्स्ट, अब बात कर लेते हैं इनकी हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। यहां पर लिख देते हैं HV, हेल्पिंग वर्ब। इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में ध्यान रखना, इंडेफिनिट जब भी बोला जाए अफर्मेटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। आप ध्यान देंगे प्रेजेंट और पास्ट। प्रेजेंट और पास्ट का टेंस है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो इंटेरोगेटिव हो। ठीक है। उसका हेल्पिंग वर्ब होगा हमेशा डू। डू हमेशा नेगेटिव इंटरोगेटिव का हेल्पिंग वर्ब होना है। अफर्मेटिव का इंडेफिनिट में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। आप देखिए कंटिन्यूअस का जो हेल्पिंग वर्ब होगा हमेशा वो होगा बी। परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब होगा हैव। फिर रिपीट हो रहे हैं सेम परफेक्ट और कंटिन्यूअस। परफेक्ट का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है हैव और कंटिन्यूअस का होता है बी। ठीक है। अब इनका फॉर्म लिख लेते हैं। इधर लिख लेते हैं हम फॉर्म्स। ध्यान रखना, एक वर्ब की अधिकतम 3 फॉर्म होती हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और 2 एक्स्ट्रा रूप होते हैं इनका, उनको भी एक फॉर्म में ही काउंट किया जाता है। फिर आता है प्रेजेंट फॉर्म, फिर होता है ING फॉर्म। बस आपको ये 3 वर्ड ध्यान रखना है, बी, हैव एंड डू। इससे ही सारा कुछ आप पहचान पाएंगे। तो पहली वर्ब ले लेते हैं बी।
बी का सेकंड फॉर्म होता है वॉच एंड वॉर, वॉच एंड वॉर। बी का थर्ड फॉर्म होता है हमेशा बीन। बी का प्रेजेंट फॉर्म है एज एम आर, और बी का आईएनजी फॉर्म है बी। ठीक इसी तरह से अब ले लेते हैं हम हैव का। हैव, हैव का सेकंड फॉर्म होता है हैड, थर्ड फॉर्म होता है हैड, और प्रेजेंट फॉर्म होता है हैज एंड हैव, और आईएनजी फॉर्म होता है हैविंग। ध्यान रखना ये हैविंग आगे परफेक्ट पार्टिसिपल वगैरह में यूज होता है। और लास्ट वर्ड है हमारा डू। डू का सेकंड फॉर्म डिड, डू का थर्ड फॉर्म डन, और डू का प्रेजेंट फॉर्म होता है डज और डू, और आईएनजी फॉर्म होता है डूइंग। ठीक है, बस अब कुछ काम नहीं करना है। मान लो अब आप यहाँ से ट्यूशन पढ़ के गए, मेरे पास से गए, और आपके घर पे कोई आपका अंकल है या भाई है, पूछने लगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में लगता क्या है या पास्ट कंटिन्यूअस में लगता क्या है। बस जो शब्द आपके गार्जियन आपसे पूछ रहे हैं, जैसे बोला उन्होंने, यहाँ से इसे लाइन खींच देते हैं। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या लगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस मीनिंग भरना है। प्रेजेंट का मीनिंग क्या होता है, प्रेजेंट का मीनिंग वहीं से आंसर निकालना है आपको जो आपके गार्जियन पूछ रहे हैं। प्रेजेंट का मतलब प्रेजेंट बोला है, एकदम मीनिंग आपको लाना है। प्रेजेंट का मीनिंग होता है प्रेजेंट फॉर्म लानी। अब लानी किसकी प्रेजेंट फॉर्म है, नेक्स्ट वर्ड ध्यान रख लीजिए यहाँ पर। प्रेजेंट कंटिन्यूस में लगता है, प्रेजेंट का मीनिंग होता है प्रेजेंट फॉर्म लाना है मुझको। किसका लाना है, अगले वर्ड की हेल्पिंग वर्ब का। अगला वर्ड क्या बोला है, कंटिन्यूअस, और कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, बी। ध्यान रखना इस फॉर्म को निकालने के लिए अगले वर्ड की आपको हेल्पिंग वर्ब पर जाना है। प्रेजेंट फॉर्म लाना है, कंटिन्यूअस अगले वर्ड की हेल्पिंग वर्ब, कंटिन्यूअस है बी। बी का प्रेजेंट फॉर्म होता है एच एम आर। तो अब ये प्रेजेंट फॉर्म किसने निकाली है, इस वर्ड के हेल्पिंग वर्ब ने। देखिए ध्यान से देखिए, कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, बी। बी का प्रेजेंट फॉर्म एच एम आर, और कंटिन्यूअस का मीनिंग क्या हो गया, आई एन जी है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लगेगा इज एम आर आई एन जी। आपको ध्यान देना है प्रेजेंट फॉर्म में जब भी जिस वर्ब में एस आ रहा है, देखो इज में एस आ रहा है, हैज में एस आ रहा है, डज में एस आ रहा है, तो एस वाला जो प्रेजेंट फॉर्म है वो लगता है हमेशा ही, सी, ही, इट, या किसी का भी नेम हो। इन चारों शब्दों के साथ प्रेजेंट फॉर्म में ध्यान रखना एस वाला वर्ड यूज होता है। तो आ जाते हैं, अब आपसे पूछा, आप घर पे गए हो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या लगता है, क्या वर्ड बोले, देखिए यहीं से निकालेंगे आंसर। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में लगता क्या, तो कुछ नहीं करना, मीनिंग फिलअप करना है आपको। फ्यूचर, फ्यूचर का मीनिंग विल सेल प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो फ्यूचर का मीनिंग निकालने के लिए हमने लिख दिया विल सेल प्लस फर्स्ट फॉर्म आना है। फर्स्ट फॉर्म किसका आना है, इस वर्ड की हेल्पिंग वर्ब का। ये कौन सा वर्ड है, परफेक्ट। परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैव, और हैव का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, हैव। तो ध्यान रखना विल सेल से कभी भी फ्यूचर नहीं बनता है। कोई भी सेंटेंस हो ध्यान रख लीजिए विल सेल वाला है, ठीक है, यानी फ्यूचर का है, हमेशा किसी ना किसी रूप में उसमें आपको फर्स्ट फॉर्म दिया जाएगा। ठीक है, विल सेल अभी पूरा नहीं हुआ, इंडिकेशन क्या है फ्यूचर का। अब यहाँ पर देखिए परफेक्ट, परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है हैव, आपको हैव लगाना है। ठीक है, अब इन वर्ड से ये फ्यूचर क्लियर हो गया। फ्यूचर का मीनिंग क्या था, विल सेल प्लस फर्स्ट फॉर्म। हैव कहां से आया, इस परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब हमने यहाँ जोड़ दिया, तो विल सेल के बाद क्या आ गया, फर्स्ट फॉर्म आ गया। अब क्या है नेक्स्ट वर्ड, परफेक्ट। परफेक्ट का मीनिंग क्या लिखा हुआ है, थर्ड फॉर्म आना ही आना है। परफेक्ट में क्या आना है, थर्ड फॉर्म आएगा ही। किसका आएगा, ये निकालने के लिए, इसका निकालने के लिए कहां गए थे, फर्स्ट फॉर्म यहां पर। अब इसका निकालना तो इसकी हेल्पिंग वर्ब पे जाना है। कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब होता है बी। तो थर्ड फॉर्म आना है। परफेक्ट का मीनिंग क्या है, परफेक्ट का मीनिंग क्या है, थर्ड फॉर्म। और थर्ड फॉर्म किसका, नेक्स्ट वर्ड की हेल्पिंग वर्ब का। नेक्स्ट वर्ड है कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब बी। बी का थर्ड फॉर्म, बी का थर्ड फॉर्म होता है बी। ठीक है, अब बी ने इंडिकेट कर दिया ये परफेक्ट। अब क्या बचा है, कंटिन्यूअस।
अब जो लास्ट वर्ड बचता है वो बचता है हमारा मेन वर्ब, क्योंकि आगे कोई वर्ड होता तो इसके लिए हम क्या करते, उसकी हेल्पिंग वर्ब, लेकिन आगे कोई वर्ड नहीं है तो लास्ट में क्या बचा है, आई एन जी लगाना आपको मेन वर्ब में, विल, शैल, हैव, बीन, आई एन। ठीक है, अब आपसे पूछ लिया जाए कि भाई ये बताइए प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव में क्या, ध्यान रखना प्रेजेंट इंडेफिनिट पहले लिखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ध्यान रखिए, प्रेजेंट का मतलब क्या हो गया, प्रेजेंट का मीनिंग हो गया प्रेजेंट फॉर्म आएगा किसका, इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, इंडेफिनिट का मतलब मेन वर्ब का, मेन वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म आना है। अब प्रेजेंट फॉर्म दो तरह से बनती है, एक तो एस वाला और एक बिना एस वाला। ठीक है, यानी कि अगर रिंग आ रहा है, ही सीट नेम के साथ प्रेजेंट फॉर्म यूज करना है तो एस लगा के बोलना है, और ही सीट नेम नहीं है तो आपको जो फर्स्ट फॉर्म है उसी को बोला, वो प्रेजेंट फॉर्म काउंट की जाएगी। तो प्रेजेंट फॉर्म आना है, प्रेजेंट फॉर्म किसका, इंडेफिनिट, इंडेफिनिट का मीनिंग मेन वर्ब का, तो प्रेजेंट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, मेन वर्ब। लेकिन अगर हम इसी को कर देते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव या इंटेरोगेटिव में क्या यूज कर, प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव, इस प्रेजेंट फॉर्म को निकालने के लिए हमको कहां जाना पड़ेगा, नेक्स्ट वर्ड की हेल्पिंग वर्ब में। अफर्मेटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, लेकिन नेगेटिव इंट्रोगेटिव में कौन सी फॉर्म वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब, डू। अब डू का प्रेजेंट फॉर्म हमें लाना है, डू का प्रेजेंट फॉर्म क्या होता है, डज और डू, क्या हो गया, डज और डू लगेगा, डज लगेगा या डू लगेगा, और क्या बचा इंडेफिनिट का मीनिंग, मेन वर्ब, प्लस मेन वर्ब का मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म आपको यूज करनी है, किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव इंट्रोगेटिव में, इस तरह से, क्योंकि नेगेटिव इंट्रोगेटिव की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू होती है, और डू की प्रेजेंट फॉर्म क्या होती है, डू या डज होता है। नेक्स्ट लेंगे हम, नेक्स्ट कोई भी सेंटेंस ले, आपसे कोई भी पूछे, कोई भी, बस आपको वर्ड्स को पकड़ लेना, वर्ड्स क्या, देखिए अब आपसे पूछा जाए पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में बेटा लगता क्या है, कोई भी पूछ सकता है, ठीक है ना। देखिए पास्ट का मीनिंग क्या होता है, हर हाल में सेकंड फॉर्म, पास्ट बोला है तो सेकंड फॉर्म आना ही है, किसका आना है, नेक्स्ट वर्ड के हेल्पिंग वर्ब का। देखिए पास्ट का मतलब सेकंड फॉर्म किसका, नेक्स्ट वर्ड की हेल्पिंग वर्ब पे जाओ, क्या है, परफेक्ट, परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैव का सेकंड फॉर्म आएगा, हैव का सेकंड फॉर्म क्या है, हैड हो गया, और परफेक्ट का मीनिंग क्या है, थर्ड फॉर्म, प्लस थर्ड फॉर्म लगेगा, पास्ट परफेक्ट, पास्ट का मीनिंग सेकंड फॉर्म, परफेक्ट का मीनिंग थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म किसका, कहां से आ गए, इसका हेल्पिंग वर्ब, केवल आपको ये लर्न रखना है कि किसका हेल्पिंग वर्ब क्या है। आप ले लो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या लगता है, पास्ट का मीनिंग, पास्ट बोला तो सीधी सीधी बात है क्या आना है, सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म किसका आना है, सेकंड फॉर्म आएगा अगले वर्ड का हेल्पिंग वर्ब का, अगला वर्ड क्या है, अगला वर्ड है हमारा कंटिन्यूअस, और कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, बी, कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, बी, बी कंटिन्यूअस का है, ध्यान रखना कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब बी का सेकंड फॉर्म होता है वॉच एंड वो, तो यहां पर आना है वॉच एंड वर, और कंटिन्यूअस का मीनिंग क्या है, आई एन जी। तो यहीं पर आप मीनिंग लिखेंगे, आपसे पूछने वाला हूं मैं एक या दो, तो ध्यान से देखें। अब आपसे बोला मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, थ्री वर्ड्स हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या लगता है, तो कुछ नहीं करना है, प्रेजेंट आ गया, प्रेजेंट बोल रहा हूं तो प्रेजेंट फॉर्म आना है, किसका आना है, अगले वर्ड की हेल्पिंग वर्ब का, अगला वर्ड क्या है हमारा, परफेक्ट, प्रेजेंट है तो यहाँ पर प्रेजेंट फॉर्म हमारा सबसे पहले आना चाहिए, अगला वर्ड है हमारा परफेक्ट, परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या है, परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है हैव, हैव का प्रेजेंट फॉर्म यहाँ लाना है, हैव का प्रेजेंट फॉर्म क्या हो गया, हैज, हैव, तो ध्यान रखिए हैज और हैव आ गया यहाँ पर, और हैज का आना है, ये मैं इंडिकेट कर चुका, यहाँ पर कर दिया मैंने, ही, सी, इट, और नेम के साथ आपको एस वाला लेके चलना है, ठीक है। अब आ गया क्या, नेक्स्ट वर्ड क्या हमारा, परफेक्ट, परफेक्ट का मीनिंग है क्या, थर्ड फॉर्म, परफेक्ट का मीनिंग होता है थर्ड फॉर्म, किसका थर्ड फॉर्म, नेक्स्ट वर्ड की हेल्पिंग वर्ब पे जाना आपको, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है बी, बी का थर्ड फॉर्म यहाँ पर आना है, बीन, और कंटिन्यूअस आगे कोई वर्ड नहीं है तो यहाँ पर मेन वर्ब में कंटिन्यूअस का मीनिंग हो जाएगा आई एन जी, ठीक है। अब
आगे और डिस्कस करेंगे थोड़े से। अब आपसे पूछा जाए भाई ये बताइए फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या लगता है? फ्यूचर कंटिन्यूस में देखिए यहीं से निकलेगा आंसर्स का, फ्यूचर कंटिन्यूस। फ्यूचर कंटिन्यूस में लगता क्या है? फ्यूचर का मीनिंग भर दीजिए। फ्यूचर का मीनिंग है विल सेल, फर्स्ट फॉर्म आएगा तो विल सेल। अब ये फर्स्ट फॉर्म किसका आएगा? इसको निकालने के लिए कहा जाना है अगले वर्ड की हेल्पिंग वर्ब पर। अगला वर्ड क्या है? कंटिन्यूस। कंटिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब क्या है? बी। बी का फर्स्ट फॉर्म लगाना है तो क्या होता है बी का फर्स्ट फॉर्म? बी। विल सेल फर्स्ट फॉर्म इनसे इंडिकेट हो गया फ्यूचर, और कंटिन्यूस का मीनिंग क्या हो गया? आईएनजी। अब ले लिया जाए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ध्यान से देखना, फ्यूचर पहला आपसे पूछा है कि कोई भी पूछ सकता है, टीचर पूछ सकता है, मैं भी पूछ सकता हूं। फ्यूचर, फ्यूचर बोलते ही आपके माइंड में एकदम आना चाहिए मेरा विल सेल फर्स्ट फॉर्म आना है। तो फ्यूचर आती है माइंड में, आपने सोच लिया विल सेल। फर्स्ट फॉर्म किसका? नेक्स्ट वर्ड के हेल्पिंग वर्ब का। नेक्स्ट वर्ड मेरा क्या है? परफेक्ट। परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या है? परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैव। हैव का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? हैव। तो अब ये फ्यूचर क्लियर हो गया यहां से। विल सेल हैव कहां से आ गया? इसका हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब दूसरा वर्ड क्या है मेरा? परफेक्ट। परफेक्ट है तो हर हाल में ध्यान रखना थर्ड फॉर्म आना जरूरी है। किसका आएगा? नेक्स्ट वर्ड बता देगा। अगर नेक्स्ट वर्ड नहीं होगा तो मेन वर्ब हो जाता है। आगे आ गया कंटिन्यूस। तो कंटिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? कंटिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब है बी। तो यहां पर जो थर्ड फॉर्म आना है वो बी का थर्ड फॉर्म आना है, यानी बी। और लास्ट वर्ड क्या बचा है? कंटिन्यूस। कंटिन्यूस का मतलब आईएनजी। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में लगेगा विल सेल हैव बीन आईएनजी। ठीक है, कोई दिक्कत किसी भी तरह की? नेक्स्ट अब ले लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट। ध्यान रखना पास्ट इंडेफिनिट, दोनों वर्ड से ही आंसर है, पास्ट और इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में लगेगा क्या? पास्ट बोल रहा हूं, सीधा सीधा एकदम माइंड में लाना है, सेकंड फॉर्म लगेगा। सेकंड फॉर्म किसका लगेगा? कौन बताएगा? नेक्स्ट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का अफर्मेटिव में तो कोई हेल्पिंग वर्ब है नहीं, तो आपको क्या लगा देना है? इंडेफिनिट का मीनिंग मेन वर्ब, पास्ट का मीनिंग सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म किसका? इंडेफिनिट बोल रहा हूं केवल, तो इंडेफिनिट का मतलब मेन वर्ब ऑफ मेन वर्ब। पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस में आपको क्या यूज करना है? सेकंड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। लेकिन अगर आपसे यहीं पर कर दिया जाए पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव या इंटेरोगेटिव में क्या लगता है? अब ध्यान देखना, सेकंड फॉर्म तो लगेगा लेकिन अब इंडेफिनिट मेन वर्ब का नहीं, क्योंकि नेगेटिव इंटेरोगेटिव में क्या हेल्पिंग वर्ब है हमारी? डू है। डू की सेकंड फॉर्म लग जाएगी। डू की सेकंड फॉर्म क्या होता है? डिड लग जाएगा। क्या लग जाएगा? डिड। और क्या बचा? इंडेफिनिट प्लस मेन वर्ब। क्या मेन वर्ब का मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म। तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव है तो आपको डू का सेकंड फॉर्म यूज करना है ना, पास्ट है सेकंड फॉर्म तो लेके चलेगा, और इंडेफिनिट का मतलब मेन वर्ब होता है। अब आपसे पूछा जाए कि ये बताइए फ्यूचर परफेक्ट में क्या लगेगा? फ्यूचर परफेक्ट केवल दो शब्द है, फ्यूचर का मीनिंग देख लो। विल सेल फर्स्ट फॉर्म जरूर है, विल सेल फर्स्ट फॉर्म जरूर आएगा, तो विल सेल तो हमने बताना ही है, विल सेल। अब ये फर्स्ट फॉर्म किसका आएगा? इस शब्द को कौन क्लियर करता है, बस यही समझ में। यहाँ पर कौन सा फॉर्म आएगा वो बताएगा नेक्स्ट वर्ड का हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट वर्ड है हमारा परफेक्ट, और परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है हैव, और हैव का फर्स्ट फॉर्म लेके चलना, ये वाला फर्स्ट फॉर्म यहां से आ जाएगा हैव। ठीक है, अब क्या बचा? परफेक्ट। आगे कोई वर्ड नहीं है तो लास्ट वाला वर्ड होता है मेन वर्ब। तो परफेक्ट का मीनिंग क्या है? थर्ड फॉर्म प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, ये आपका। और इसी कंसेप्ट से आप इंग्लिश का कोई सेंटेंस आपसे पूछ सकता है कि ये सेंटेंस कौन सा है, उसको क्लियर कर लेते हैं। देखिए, मान लो आप यहां से घर गए और आपके पिताजी ने पूछा शी हैज ईटन द फूड, ये कौन सा सेंटेंस? आपको पहला जो वर्ड है आपके पिताजी या भाई जो भी पूछ रहा है उसको छोड़ दो, बस दो या तीन वर्ड देखना है। क्या है? हैज। हैज कौन सा फॉर्म है? प्रेजेंट फॉर्म। प्रेजेंट फॉर्म का मीनिंग क्या हो गया? प्रेजेंट हो गया। ठीक है,
और ईटन कौन सा फॉर्म है? फॉर्म आपको लर्न होना चाहिए। ईटन कौन सा फॉर्म होता है? थर्ड। और थर्ड फॉर्म का मीनिंग क्या होता है? परफेक्ट। क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट। अब सेंटेंस आपको खुद आंसर देगा कि मैं कौन सा हूं। देखिए, सी विल हैव ईटन द फूड। सी विल हैव ईटन द फूड। पहला छोड़ दो, विल और फर्स्ट फॉर्म। विल या सेल फर्स्ट फॉर्म किसको इंडिकेट करता है? फ्यूचर को। किसको? फ्यूचर को। और ये ईटन कौन सा फॉर्म हो गया? थर्ड फॉर्म हो गया। और थर्ड फॉर्म किसको यूज करता है? परफेक्ट। ठीक है, अब देखिए ये लिख रहे हैं, सी कुक्स द फूड। अब यहां पर कुक्स कौन सा फॉर्म है? एस फॉर्म। और एस फॉर्म क्या हो गया? प्रेजेंट फॉर्म। एस फॉर्म किसका है? मेन वर्ब का। एस फॉर्म किसका है? मेन वर्ब का। मेन वर्ब का मतलब इंडेफिनिट, और एस वाला फॉर्म किसमें काउंट होता है? प्रेजेंट। तो ये कौन सा हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखो, एस फॉर्म केवल प्रेजेंट में आता है। ठीक है, तो प्रेजेंट फॉर्म हो गया प्रेजेंट, और मेन वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब का नहीं है। अगर हेल्पिंग वर्ब का होता तो कुछ और होता। तो मेन वर्ब का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? इंडेफिनिट। अब देखिए, सी डिड नॉट टीच अस। पहला छोड़ दो, डिड कौन सा फॉर्म है? डिड, डिड है सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म है तो कौन सा हो गया? पास्ट। कौन सा हो गया? पास्ट। अब इस सेकंड फॉर्म किसका है? हेल्पिंग वर्ब का या मेन वर्ब का? ये है हेल्पिंग वर्ब का। ठीक है, तो हो गया ना सेकंड फॉर्म, क्योंकि इंडेफिनिट का डू होता है हेल्पिंग वर्ब। और क्या दिया हुआ है? केवल मीन वर्ब। उसमें कोई ना तो थर्ड फॉर्म है ना आईएनजी फॉर्म है, केवल मेन वर्ब है। और मेन वर्ब का मतलब क्या होता है? इंडेफिनिट। ये इंडेफिनिट हो गया। ठीक है, कोई भी सेंटेंस है आप इजीली इस मेथड से उसे कर सकते हैं। फिर एक बार वापस चलते हैं। अब मैं आपसे पूछूंगा कि कौन से सेंटेंस में क्या लगता है। लॉजिक एक बार फिर बता रहा हूं। देखिए, लास्ट है, ध्यान से समझना, उसके बाद हम प्रैक्टिकल करेंगे। आपसे पूछा जाए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लगेगा। देखिए, पास्ट का मीनिंग सर सेकंड फॉर्म लगना है। किसका लगना है? परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब का। इसको निकालने के लिए इसकी हेल्पिंग वर्ब पे जाना पड़ेगा। परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब पे हैव की सेकंड फॉर्म होता है हैड। हैड ने क्लियर कर दिया पास्ट। ठीक है, अब क्या बचा? परफेक्ट। परफेक्ट का मीनिंग क्या है? थर्ड फॉर्म। किसका थर्ड फॉर्म लाना है? नेक्स्ट वर्ड की हेल्पिंग वर्ब का। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या है? बी। बी का थर्ड फॉर्म यहाँ आना, क्योंकि परफेक्ट का मीनिंग क्या है? थर्ड फॉर्म बीन। और कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? आगे कोई वर्ड नहीं है, मेन वर्ब प्लस मेन वर्ब में आईएनजी। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन आईएनजी लगने वाला है। अब देखिए, ले लेते हैं पास्ट पास्ट परफेक्ट ले लेते हैं। पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट केवल पास्ट है, सेकंड फॉर्म आना है, पक्का है। किसका आएगा? सेकंड फॉर्म, अगले वर्ड की हेल्पिंग वर्ड का। अगला वर्ड क्या है? परफेक्ट। परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ड क्या है? हैव। हैव का सेकंड फॉर्म लाना है आपको, हैड यहाँ पर। ठीक है, अब ये क्या बचा? लास्ट वर्ड। तो मतलब क्या हो गया? मीन वर्ब। परफेक्ट का मीनिंग थर्ड फॉर्म प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द मीन वर्ब। ये आपको, ठीक है। अब इसी कंसेप्ट से आप हिंदी वाले सेंटेंस को सीख सकते हैं। सबसे पहले आपको किस वर्ड की क्या हेल्पिंग वर्ब है, और केवल 3 वर्ड है, 3 भी नहीं कहेंगे, हाँ 3 ही है। बी, हैव एंड डू। सारा मैजिक इसी का है। इसको समझना है, आराम से आप सारा कुछ समझ सकते हैं। अलग से क्या होता है कि एक बच्चा एक सेंटेंस सीखता है, दूसरा भूल जाता है, 2 सीखे, तीसरे पे पहुंचा तो पहले दोनों आपस में जंबल हो जाते हैं ना, पजल हो जाता है। तो ये इस विधि से आप छोटे से छोटा बच्चा भी सेंटेंस पहचानना सीख सकता है। तो आगे देखते हैं। देखिए, अब आया है, फिर इंग्लिश में आते हैं। गीता वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। गीता वाज
गीता वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। कौन सा सेंटेंस है? कुछ नहीं करना है आपको। पहला पहला वर्ड छोड़ दो, गीता को वॉच। वॉच कौन सा फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। और सेकंड फॉर्म क्या शो करता है? पास्ट। क्या हो गया? पास्ट। फिर क्या कौन सा फॉर्म है? आईएनजी फॉर्म। आईएनजी का मतलब क्या हो गया? कॉन्टिन्यूस। बस पास्ट कॉन्टिन्यूस हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूस लिख। अब आ गया सी हैड फिनिश्ड द वर्क। सी हैड फिनिश्ड द वर्क कौन सा सेंटेंस है? पहला छोड़ दो, हैड। सेकंड फॉर्म भी हो सकता है, थर्ड। लेकिन ध्यान रखना, जब पहली बार हैड यूज होता है तो हमेशा कौन सा फॉर्म होता है? सेकंड। अगर दूसरी बार यूज होता है तो क्या होता है? वो होता है दूसरे तीसरे स्थान पर थर्ड फॉर्म। तो हैड, हैड कौन सा फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म का मतलब पास्ट। और ये कौन सा फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। ये सेकंड फॉर्म क्यों नहीं है? क्योंकि इसके साथ हेल्पिंग वर्ब किसका दिया है? परफेक्ट। और परफेक्ट क्या कैरी करता है? थर्ड फॉर्म को। ध्यान रखना, फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड ये फॉर्म होती है। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा फॉर्म है, आपको क्या काम करना है? देख लेना है कहीं परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब तो उसमें नहीं दिया। परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है तो परफेक्ट तो हमेशा अपने साथ क्या लेके चलता है? थर्ड फॉर्म। तो ये थर्ड फॉर्म काउंट होगा। थर्ड फॉर्म का मीनिंग क्या है? परफेक्ट। तो ये है पास्ट परफेक्ट। अब देखिए, सी विल ओपन द डोर। सी विल ओपन द डोर। अब ये कौन सा सेंटेंस है? विल, केवल विल से तो कोई टेंस नहीं बनता है। अब विल हमेशा अपने साथ क्या लेके चलता है? फर्स्ट फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म दिया है ना, उसके बाद विल के साथ, सेल के साथ या जितने भी मॉडल्स है हमेशा एक फर्स्ट फॉर्म आएगा जरूर। तो विल और फर्स्ट फॉर्म क्या क्लियर कर दिया? फ्यूचर। ओपन कौन सा फॉर्म है? फर्स्ट। किसका है? ओपन मीन वर्ब का है। हेल्पिंग वर्ब का फॉर्म होता तो एक फ्यूचर से अलग हो जाता। अब मीन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और मीन वर्ब का मतलब क्या होता है? इंडेफिनिट। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। अब आगे डिस्कस करेंगे थोड़ा सा इन्हीं सेंटेंस को। अब यहां से घर पे पहुंचे आप और पूछने लगे आपसे गार्जियन आपके, ये बताइए, सी विल हैव बीन सिंगिंग, आगे कुछ भी हो। तो पहला छोड़ दो, सी से कोई मतलब ही नहीं है। क्या रहा है? विल। विल के बाद में जो भी फॉर्म हो, चाहे ये हो या ये हो, इसको कर दिया क्या? अंडर सर्कल। विल और सेल के बाद जहां तक फर्स्ट फॉर्म है उसको सर्कल कर दिया। दोनों शब्दों ने क्या बता दिया? मैं फ्यूचर हूं। क्या बता दिया? मैं फ्यूचर हूं। अब इसके बाद कौन सा फॉर्म आ रहा है? बीन। देखिए बीन कौन सा फॉर्म है? थर्ड। थर्ड फॉर्म का मीनिंग क्या होता है? परफेक्ट। तो बीन ने बता दिया ये मैं परफेक्ट हूं। ठीक है। और आगे क्या दे रखा है? आईएनजी। आईएनजी ने बता दिया मैं कंटिन्यू। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस मीनिंग रख लो। अब इसका उल्टा कर लो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में लगता क्या है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या लगता है? फ्यूचर का मीनिंग विल, सेल प्लस फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म किसका? अगले वर्ड की हेल्पिंग वर्ब का। विल सेल लिखा हुआ है, विल सेल लिख सकते हैं, यहाँ पर सी लगा, यहाँ पर सेल और लिख सकते हैं। ठीक है। विल सेल फर्स्ट फॉर्म, परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैव का फर्स्ट फॉर्म जुड़ गया। जुड़ गया ना? तो इसको बता दिया इसमें। अब परफेक्ट का मीनिंग क्या है? थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म किसका? नेक्स्ट वर्ड की हेल्पिंग वर्ब का। तो नेक्स्ट वर्ड का हेल्पिंग वर्ब क्या है? बी। बी का थर्ड फॉर्म क्या हो गया? बीन। और लास्ट वर्ड क्या बचा? लास्ट वर्ड बचता है हमेशा मेन वर्ब। कंटिन्यूस, कंटिन्यूस का मतलब मेन वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है। इस तरह से कोई भी सेंटेंस ले। आगे देखिए, आगे मैं पूछ रहा हूं आपसे, मिस्टर योग कम हियर। अब देखते हैं थोड़ा सा डेमो कितना बच्चे गैदर किए। अब मैं मिस्टर योग मलिक से पूछ रहा हूँ कि कौन सा सेंटेंस क्या है। ये बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सेकेंड। सेकंड क्लास में। तो पहचान लोगे आप? मैं सेंटेंस लिखूंगा। यस सर। तो मैं आपसे थोड़ा पीछे हो जाओ। पूछ रहा हूँ, सी विल बी टीचिंग अस। कौन सा सेंटेंस? फ्यूचर कंटिन्यूस। फ्यूचर कंटिन्यूस। क्या एक बार जोर से बोलो? फ्यूचर कंटिन्यूस। ठीक है। अब आ रहा है, ही हैड बॉट अ टॉय। ही हैड बॉट अ टॉय। सोच सोच के बताओ। पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट। वेरी नाइस। नेक्स्ट, सी प्लेज
हॉकी। कौन सा सेंटेंस? present indefinite, वेरी गुड बॉय। नेक्स्ट, शी विल हैव ईटन द फूड। कौन सा सेंटेंस? future indefinite perfect, नहीं, यहाँ गलत। future perfect, हाँ, फ्यूचर परफेक्ट। देखो थोड़ा सा नर्वस हुआ है। नेक्स्ट, और पूछते हैं आपसे, ध्यान से समझना। बताएंगे आप। दे विल हैव बीन प्लेइंग हॉकी डॉट डॉट डॉट। बताइए कौन? कुछ future perfect continuous, जोर से बोलो। future perfect continuous, वेरी गुड बॉय। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आइए जाइए मिस्टर, आप आ जाइए। पकड़िए भाई। क्या नाम है आपका? Divyansh Malik, जोर से बोलो। Divyansh Malik, पहचानेंगे yes sir, अच्छी तरह से। क्लास fifth, फिफ्थ क्लास। फिफ्थ क्लास। सी हैड कॉल्ड अस। कौन सा सेंटेंस? past perfect, पास्ट परफेक्ट। क्यों है बता सकते हो? सर यहाँ पर head आ रहा हेड का मतलब है second form, और सेकंड फॉर्म का मतलब। past, ठीक है, और ये कौन सा फॉर्म है? third form, थर्ड फॉर्म का मीनिंग। perfect, वेरी गुड। तो यहीं से पता चल रहा है ना आपको, Yes, और मैं तो अलग से नहीं बता रहा हूँ। आगे Yes. देखिए। ही वॉज नॉट कॉलिंग अस। कौन सा सेंटेंस? past continuous, पास्ट कंटिन्यूस। ठीक है। अब ये बताइए, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में लगता क्या? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का मीनिंग आपको फिलअप करना सर future आया तो will sell, है। विल सेल। sell, सर have आएगा क्योंकि perfect आ रहा है, चलो है perfect, आ गया। सर bean आएगा, बीन क्यों आएगा? सर continuous, continuous का डमी फॉर्म बी है, बी का यस, थर्ड फॉर्म बी, बीन हो गया। वेरी गुड। नेक्स्ट सर ing, आइए। तो विल सेल है बी प्लस आई। ing, वेरी गुड वन। चाहिए आप, थैंक यू। नेक्स्ट, मिस्टर लकी। लकी आइए बेटा इधर, माइक पकड़िए। नाम बताइए अपना। लक्ष्य मलिक, जोर से बोलो। लक्ष्य मलिक, लक्ष्य मलिक। और क्लास कौन सी है? सेकंड, सेकंड क्लास। थोड़ा नटखट है, ध्यान से देख, लेकिन होशियार है, काफी होशियार है। पहचान लेंगे। यस सर, ही हैज कॉल्ड अस। कौन सा सेंटेंस है? सर प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। ही विल बी टीचिंग मी। कौन सा सेंटेंस है? सर फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूस। वेरी गुड बेटा। ही हैड बीटन अस। कौन सा सेंटेंस है? सर पास्ट परफेक्ट, वेरी गुड बेटा। सी हैज कुक्ड द फूड। सर प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। वेरी नाइस। आगे ये वो कंसेप्ट है जिससे कि आप सेकंड क्लास के बच्चे को भी सिखा सकते हैं और सीख सकते हैं, तो कभी भी गलती नहीं होगी। जब छोटे बच्चे को आप सिखाते हैं कि एक सेंटेंस सिखाए, इसके रूल सिखाए, वो दूसरे सेंटेंस सिखाना शुरू किया, तो क्या होगा, वो आपस में जो रूल्स हैं उलझ जाते हैं और बच्चे कर नहीं पाते हैं। तो ये काफी अच्छे पहचान पाते हैं। वेरी गुड लक्की मलिक। नाउ यू मे सिट डाउन। तो ये कंसेप्ट किस किस को क्लियर है? हाथ उठाइए। कौन कौन आना चाहेंगे? तो एक बार अपनी टीम को बुला लेते हैं। मिस्टर मुकुल मलिक, कम हियर। धीरे से माइक। अब मैं आपको सेंटेंस बता रहा हूं, ये आप बताइए। पास्ट
परफेक्ट। क्या नाम है आपका? पहले अपना इंट्रो दो। मुकुल मलिक, क्लास 6th। ठीक है। पास्ट परफेक्ट क्या लगेगा? सबसे पहले पास्ट की मीनिंग सेकंड फॉर्म। हाँ, सेकंड फॉर्म। सबसे सेकंड फॉर्म लगेगी परफेक्ट की डमी फॉर्म की हैव की हेड। ठीक है, तो पास्ट का मीनिंग बताओ ना क्या है? यस सर, हेड। हेड। नेक्स्ट। और सबसे परफेक्ट मेन वर्ब, तो परफेक्ट की मीनिंग थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म किसका लगेगा? सब मेन वर्ब का। गुड। आप बताइए, आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या लगेगा? सब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में प्रेजेंट की मीनिंग प्रेजेंट फॉर्म। जी। सब प्रेजेंट फॉर्म लगेगी कंटिन्यूअस की डमी फॉर्म बी की। डमी फॉर्म कह लो या हेल्पिंग वर्ब बोलो, यस सर। ठीक है। सर डमी फॉर्म बी की इज एम आर। इज एम आर, ए एम आर। और सर फिर बचा मेन वर्ब। सब मेन वर्ब में लगेगी कंटिन्यूअस का मतलब आईएनजी। प्लस मेन वर्ब में आईएनजी। आप बताइए, आप पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव में क्या लगेगा? पास्ट इंडेफिनिट। सब पास्ट का मतलब सेकंड फॉर्म। गुड। सर नेगेटिव में लगेगा डू। वेरी गुड। सर डू की सेकंड फॉर्म डिड। यस, डिड हो गया। और सर नेगेटिव नॉट। नॉट हो गया, चलो तो नॉट हो गया। और सर इंडेफिनिट का मतलब मेन वर्ब। यस, मीन प्लस मेन वर्ब। मेन वर्ब का मतलब क्या होता है? हमेशा इंडेफिनिट फर्स्ट और मीनिंग होता है। वेरी गुड मिस्टर मुकुल मलिक। ये थे मुकुल मलिक। हाँ भाई, अब कोई दिक्कत है? लास्ट टाइम मैं फिर आपको कंसेप्ट समझा रहा हूं, अच्छी तरह सुन लें। जब भी आपसे नाम से पूछा जाए किस सेंटेंस में क्या लगता है, ठीक है, तो एक बार फिर आपको रिवाइज करा रहा हूं, जैसे आपके सामने पूछ ले जाए कोई भी सेंटेंस पूछेंगे, जैसे बोला प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोल दिया, ठीक है, या आपसे बोल दिया फ्यूचर परफेक्ट बोल दिया, कोई सा भी हो सकता है, या पास्ट इंडेफिनिट बोल दिया। इंडेफिनिट में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव अलग से पूछेगा, केवल इंडेफिनिट बोलना है तो मीनिंग अलग होगा, ध्यान से देखें। पहला मीनिंग निकालने के लिए आपको सेकंड वर्ड की हेल्पिंग वर्ब में जाना पड़ेगा। पहला वर्ड क्या है? प्रेजेंट फॉर्म। प्रेजेंट है, प्रेजेंट का मतलब होता है प्रेजेंट फॉर्म। प्रेजेंट फॉर्म आना है, किसका आना है? कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब का। कंटिन्यूअस है ये रहा, और इसकी हेल्पिंग वर्ब है बी। बी का प्रेजेंट फॉर्म एज एम आर। बी का प्रेजेंट फॉर्म एज एम आर। एज एम आर, ये कहां से आ गया है? नेक्स्ट वर्ड की हेल्पिंग वर्ब का प्रेजेंट। कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट वाला वर्ड बचता है हमेशा मेन वर्ब। क्या बचता है? मेन वर्ब। तो कंटिन्यूअस का मतलब आईएनजी, यानी मेन वर्ब में आईएनजी प्लस आईएनजी आपको लगाना मेन। अब दूसरा ले लो, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर का मीनिंग क्या होता है? फ्यूचर का मीनिंग होता है हमेशा विल, शैल, नहीं होता है केवल एक शब्द और जुड़ा होता है, क्या? फर्स्ट फॉर्म हमेशा किसका? अगले वर्ड की हेल्पिंग वर्ब का। अगला वर्ड क्या है हमारा? अगला वर्ड है हमारा परफेक्ट। परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैव का फर्स्ट फॉर्म होता है हैव। और लास्ट वर्ड बचा है हमारा हमेशा मेन वर्ब। परफेक्ट का मीनिंग थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म किसका? मेन वर्ब का, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। नेक्स्ट है हमारा पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट का मीनिंग आपको लगाना है सेकंड फॉर्म। किसका सेकंड फॉर्म लगाएं? नेक्स्ट वर्ड की हेल्पिंग वर्ब देखो। नेक्स्ट वर्ड अगर अफर्मेटिव है तो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, केवल मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगना है। सेकंड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब कब लगाना है? जब केवल पास्ट इंडेफिनिट आपसे पूछा जाए। पास्ट का मतलब सेकंड फॉर्म और इंडेफिनिट का मतलब मेन वर्ब। सेकंड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। अगर आपको पूछ लिया जाए क्या? नेगेटिव या इंटेरोगेटिव, नेगेटिव या इंटेरोगेटिव में क्या लगेगा? पास्ट इंडेफिनिट, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव। तो पास्ट का मतलब सेकंड फॉर्म तो होगा किसका? इंडेफिनिट का। नेगेटिव का हेल्पिंग वर्ब होता है डू। डू का सेकंड फॉर्म डिड आएगा, फिर आ जाएगा डिड, और फिर क्या बचा? इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का मतलब मेन वर्ब, और मेन वर्ब का मतलब क्या होता है? पास्ट फॉर्म। ये पूरा लॉजिक है, ये पूरा कंसेप्ट है, किस सेंटेंस में क्या लगता है, क्यों लगता है। यदि आप बच्चे को केवल और केवल इंग्लिश में सही करना चाहते हैं, होशियार बनाना चाहते हैं, कुछ मत करिए। बच्चों को केवल फॉर्म्स की रिकॉग्निशन, पहचान कराइए, ठीक है। यदि बच्चे फॉर्म्स को पहचानना शुरू कर पाएंगे तो बी, हैव और डू, ये तीन वर्ड हैं जो स्कूल में
बहुत ही कम सिखाए जाते हैं, जिससे कि आपका बच्चा इन सेंटेंसों के जाल में उलझ के रह जाता है और वो कभी सेंटेंस सही तरह से नहीं सीख पाता है। एक सीखता है, दूसरा भूल जाता है। इस चीज से छुटकारा लेना है तो अपने बच्चे को मेन वर्ब की फॉर्म्स याद कराइए प्लस ये लॉजिक समझाइए। थैंक यू, बाय बाय।